तो हेलो बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 12.2 जो बनाएंगे। सबसे पहले इसका बेसिक जानते हैं, पढ़ना क्या उसमें हम लोग को। तो हम लोग को उसमें पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पढ़ना है, ठीक है ना। और एक और आएगा चाप की लंबाई, तो उसका भी मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड के बारे में जानते हैं। त्रिज्यखंड होता क्या है ना। ये भी है वृत्त चैप्टर में ही है, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो वृत्त से संबंधित सारी बात आएंगी आपको। त्रिज्यखंड हो, वृत्तखंड हो या चाप की लंबाई हो, ये सब के सब आपको त्रिज्यखंड से संबंधित मतलब कि, और वृत्तखंड से संबंधित और चाप से संबंधित जो बात है, ये सब के सब वृत्त में ही आएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना हुआ है बच्चों, ये सारी चीजें है ना। तो हम आपसे बात भी करते हैं, आइए, और आपको समझाते भी हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग त्रिज्यखंड किसको कहते हैं। यह एक वृत्त है ना। वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्या से हम वृत्त को काटते हैं, है ना। वृत्त को काटते हैं, तो यही कटा हुआ भाग जो है इसके अंदर वाला, ये त्रिज्यखंड हो गए। तो बच्चों पूछेंगे तो ये क्या है सर, तो ये भी त्रिज्यखंड है। कैसे त्रिज्यखंड है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले वृत्त जो है यह 360 डिग्री के कोण पे घूम जाती है ना। और उस भाग में से हम इतना भाग को काट करके हटा लेते हैं। काट करके जो भाग को हटा, ये मेरा त्रिज्यखंड हो गया। और यहां से यहां तक ये त्रिज्यखंड हो गई, है ना। ये तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड है ना। और तो इसको क्या बोलते हैं, इसको भी तो त्रिज्यखंड बोलेंगे। थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है वो देखेंगे। ये छोटा है तो इसको हम लोग लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, है ना। और दोनों का सूत्र भी जान लेंगे हम लोग, क्योंकि सूत्र नहीं जानेंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व होगा। तो ये दोनों का जो मतलब कि सूत्र जो होता है वो होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका सूत्र जो होता है यही होता है। मतलब कि क्षेत्रफल, आप लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, या दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है। बच्चों एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि आपको ना लघु त्रिज्यखंड और ना ही दीर्घ त्रिज्यखंड लिखा हुआ जल्दी मिलता है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में तो उस स्थिति में आप लोग लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना बच्चों। हाँ, अब देखिए ये थीटा कहाँ से आएगा, तो ये सारे बात मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। पहले क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को सॉल्व करता हूँ, और इस एक्सरसाइज का ये सूत्र ये आता कहाँ से मैं आपको पूरा डिटेल्स में दूंगा, ठीक है। ये बहुत कोई बड़का भारी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ही मतलब कि छोटा सा चीज़ है ना, एकदम छोटा सा है। मतलब कि देखिए हम आपको बताते हैं, यह वृत्त जो बनता है ना, 360 डिग्री के कोण पे मतलब कि घूमता है ना। तो वृत्त कितने डिग्री के, 360 डिग्री के कोण पे घूमता है वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो इसको अगर मान लिया जाए कि 1 डिग्री के कोण पे अगर नचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360, ये हो गया। अच्छा, पाई आर स्क्वायर बटे 360। अगर हम छोटा वृत्त 1 डिग्री का कोण जो बनाते हैं, इसमें कोई छोटा सा कोण बनता होगा कोई ना कोई, तो उस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं। अब इसी को सुधार करके हम लोग लिख लिए हैं, क्या लिखे हैं कि थीटा बटा 360, थोड़ा सा याद करने के लिए, और पाई आर स्क्वायर। तो मतलब कि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फार्मूला याद करने की जरूरत है। फार्मूला जब आप याद कर लेंगे ना तो क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। ये छोटा सा फार्मूला है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना बच्चों। अब हम लोग आते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी यही होगा, है ना। बस उसका कोण जो है थोड़ा सा ये बन जाएगा। तो सिंपल, कोई ना कोई कोण दिया हुआ होगा आपको, है ना।
और रेडियस भी आपको दिया रहता है, आर भी आपको दिया रहता है। आर ये रेडियस मतलब कि आर इसको त्रिज्या बोलते हैं, है ना। और ये आपको ये कोण दे दे अथवा ये कोण दे दे, दोनों में से कोई एक दो दिया रहेगा, एक दिया रहेगा तो दूसरा कोण तो आसानी से निकालेंगे। पूरा बनता है 360, अगर ये 30 दिया हुआ है तो इस कोण के बारे में पूछ रहा है, तो पूरे कोण में से हम लोग इतना कोण को घटा लेंगे, मतलब कि इतना कोण को घटा लेंगे, बस अगला कोण मेरा निकल जाएगा। क्या अब हम लोग आते हैं वृत्तखंड। एक वृत्त को कोई जीवा द्वारा काटा जाता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, वृत्तखंड। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको भी बाबू वृत्तखंड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। अंतर क्या है, ये छोटा सा है इसलिए इसको लघु और इसको हम लोग दीर्घ बोलते हैं, है ना, दीर्घ। तो ये दोनों का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा देख लेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों थोड़ा सा भी डरने का बात नहीं है, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको याद हो गई, क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम लोग माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा याद कर लेंगे, सिंपल। त्रिज्यखंड सा ये है और इसको हम लोग याद कर लेंगे, तो वृत्त का खंड बन जाए ना, कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और बच्चों दोनों का फॉर्मूला वही होता है, हम लोग निकाल सकते हैं उसी प्रकार से, है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई कोण दिया रहता है ना, तो हमको कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आसानी से निकाल लेंगे, और दीर्घ का कहेगा तो आसानी से निकालेंगे, क्योंकि कोण तो दिया ही रहता है, यहाँ पे कोण और रेडियस तो आपको दिया रहता है ना बच्चों, दिया रहता है। इसका भी वही लॉजिक है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा अगले वीडियो में। एकदम हम सिंपल सी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई, ये सब का सूत्र कैसे आता है मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। ओके, अब आते हैं एक टॉपिक जो है ये चाप की लंबाई, है ना, चाप की लंबाई। ये क्या होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, ये चाप की लंबाई वो भी हम आपको बताएंगे। एक वृत्त है, ठीक है ना, इसमें से त्रिज्या, मतलब कि त्रिज्या से इतना भाग जो काट लिया जाता है, और ये कटे हुए भाग में से जो ये भाग जो होता है, बार बार जो हम दोहरा जो रहे हैं, ये जो होता है, यही मेरा चाप की लंबाई होता है। चाप मैंने कि चाप होता है ना, तो ये क्या है, तो ये भी तो मेरा सर चाप बन रहा है, क्योंकि ये भी तो कोई त्रिज्या से ही कट रहा है चाप, तो उस स्थिति में ये दीर्घ चाप हो जाता है और ये लघु चाप हो जाता है। फॉर्मूला तो दोनों का एक ही है, क्या है, थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान से आप सभी आदमी देख लीजिए, और अगर आपको याद करना है तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग चैप्टर प्रश्नावली 12.1